हाय। क्या आपको भी अक्सर अपने कमर पाँव में या फिर टांगों में दर्द रहता है और आप काफ़ी मेडिसिन खाते हो पर आपको उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर कई बार होता है ना, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, हमने मेडिसिन खा ली, पर हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं डॉक्टर गुंजन कौर, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ टैरो रीडर। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपका पेन आपके चक्रास की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड होता है। जो हमारा बैक पेन है या टांगों में कमर में दर्द होता है, वो हमारे रूट चक्र से यानी मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है। हमारी बॉडी में 7 तरह के चक्र होते हैं, राइट। उनमें से सबसे पहला मूलाधार होता है, जो हमारे बिल्कुल स्पाइन के सबसे नीचे एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है हमारे साथ में, हमें हड्डियों में दर्द होता है, क्योंकि हमारा जो रूट है यानी कि बेस है, कहते हैं ना कि जड़ जो है वो उसको डिनोट करता है। हमारी सपोर्ट सिस्टम को डिनोट करता है। जो हमारे शरीर का सपोर्ट सिस्टम क्या है, हमारी हड्डियाँ। तो अगर वो इम्बैलेंस है तो हमारी बोन्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारी हड्डियों में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होना, लेग्स में पेन होना, शियाटिका होना, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना जैसे प्लांटर फेशियाइटिस हो गया, इस तरह की चीज़ें होना। तो वो रूट चक्र के इम्बैलेंस को डिनोट करती हैं जी। तो अभी कुछ सिम्टम हो सकते हैं कि जिससे पता लग सके कि हाँ जी, ये रूट चक्र की प्रॉब्लम है। तो अगर आप अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम लेजी फील करते हो कि मुझे करना तो बहुत कुछ है, मेरे दिमाग में तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर जब मैं करने बैठूं तो मेरा मन ही नहीं करता उन चीज़ों को करने का, या फिर ये होता कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आप उन चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो कि कल परसों पे डालते रहते हो, टालते रहते हो चीज़ों को। या फिर आप ना हमेशा थका थका महसूस करते हो, सुबह उठते हो तब भी आप थके हुए हो, आपने कुछ भी कर रहे हो आप हमेशा थके थके रहते हो, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं फील होती है आपको। ये आपके रूट चक्र का इम्बैलेंस हो सकता है। या फिर बॉडी में दर्द रहना, जगह जगह पे दर्द है, मांसपेशियों का दर्द यानी मसल्स में पेन रहना। मसल पेन भी हमारा कहीं ना कहीं उसी चीज़ को डिनोट करता है। या फिर होता है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत डर डर के रहते हैं। डर के कैसे कि मान लो कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनको सबसे पहले टेंशन हो जाती है कैसे होगा, सब कुछ कैसे हो जाएगा। या फिर घर से कोई 2 मिनट के लिए कहीं गए हैं, उनको उसमें भी टेंशन रहती है, ठीक से पहुंच जाएंगे ना, आराम से पहुंच जाना, कुछ हो तो नहीं जाएगा रास्ते में, बिल्कुल ढंग से जाना, आराम से चलाना, ठीक है। ये सारी एक्सेस में टेंशन्स लेना, या फिर एक्सेस में स्ट्रेस में रहना, फियर में रहना। या फिर कई लोगों को होता है कि दरवाज़ा लॉक है ना, दरवाज़ा बंद है ना, घर में कोई आ तो नहीं जाएगा, या वो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों पे डरते रहते हैं। तो ये भी आपके रूट चक्र को इम्बैलेंस को शो करता है कि हाँ, अगर ये सिम्टम आपके अंदर है तो बहुत हद तक हो सकता है आपका रूट चक्र में प्रॉब्लम है, राइट। ये एक्सेसिव डर रहना, या फिर हमें जब आगे बढ़ने से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चक्र हमारा जो है ना सेफ्टी को डिनोट करता है कि मैं सेफ रहूँगा, कुछ भी हो जाए आई कैन हैंडल वेरी वेल, मैं अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन जब आपको बचपन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको हमेशा ये सुनने को मिला कि पैसे नहीं है, थोड़ा आराम से रहो, थोड़ा कम खर्चे करो, तो आपको ना ऐसा फील होता है कि आपको सेफ भी नहीं फील होता, आपको वो सिक्योरिटी फील नहीं होती, आपको ये नहीं पता लगता अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। तो आप जब इस तरह के माहौल में पलते हो या फिर आप ऐसी चीज़ें अपने आसपास में देखते हो, तो आपके अंदर ना वो सिक्योरिटी वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, राइट। तो उसकी वजह से भी आपको रूट चक्र का इशू आ सकता है। अब देखो ना, जैसे आपका मैंने बोला, आपका बोन्स का पेन, आपकी हड्डियों का पेन, आपकी शियाटिका हो गया, आपकी टांगों में कोई भी दिक्कत आ रही है, ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गई, कुछ भी दिक्कत है मतलब उस एरिया से रिलेटेड, पेल्विस वाले, राइट। तो वो रूट चक्र से डिनोटेड है। अब कैसे देखो कनेक्टेड होती हैं चीज़ें, कि आपको मनी का जो पेन है, कि मतलब पैसों का डर लग रहा है कि पैसे होंगे नहीं होंगे, इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे ये सब लेना है, पैसे कम हैं, ज़रूरतें मेरी ज़्यादा हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये चीज़ें देखो कैसे आपके दर्द के साथ में कनेक्टेड हैं, राइट। ये सारे कॉजेज हो सकते हैं रूट चक्र के इम्बैलेंस के। अच्छा जी, तो अभी मैं बताती हूँ कि ब्लॉकेजेस भी होती हैं हमारे एनर्जी सिस्टम में। देखो, हमारी बॉडी में एनर्जी इन चक्रास के थ्रू ट्रैवल करती है, राइट। यानी कि रूट चक्र से क्राउन चक्र तक जाती है, 7 चक्र होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ वो एनर्जी जाती है नॉर्मली। लेकिन जब उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ जाएं, उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाएं, तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो रुकावटें कैसी आएंगी, रुकावट आएगी तो एनर्जी वहाँ पे रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी, वहाँ पे बीमारी बनना शुरू हो जाएगी, राइट। ताकि आपका ध्यान जाए उस चीज़ पे कि देखो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। तो ब्लॉकेज क्या हो सकती है, किसी भी तरह का डर होना। डर यानी कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अकेली आगे कैसे बढ़ूँ, मैं अकेले ये काम कैसे करूँ, या कोई मुझे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मेरी हेल्प करेगा कोई नहीं करेगा। या फिर कई लोग होते हैं ना, सारा काम खुद ही करते रहते हैं, उनको लगता है कि कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा, राइट। उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला होता, तो उनको चाहिए अपनी लाइफ में कि वो लोगों से हेल्प लें और सपोर्ट सिस्टम को अपनी लाइफ में लेके आएँ, राइट।
एंड कई बार हमें खुद की आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, या कहते हैं ना कि आपकी आइडेंटिटी से कनेक्टेड है ये रूट चक्र। मूलाधार, मूल यानी कि आपकी जड़, आपकी जड़ है कि मैं कौन हूँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं कितने अच्छे से डील कर सकता हूँ। देखो लोग तो आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे, पर वो हमेशा हो ना हो कुछ नहीं कह सकते, पर आप हमेशा अपने साथ होगे। अगर आपको अपनी स्किल्स पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, यू कैन टैकल एनीथिंग। और वो कॉन्फिडेंस ये भी हो सकता है कि मुझे हेल्प मिलती रहेगी जब जब मुझे चाहिए, मुझे इतना खुद पे भरोसा है कि मैं हेल्प रिसीव कर पाऊंगा, राइट। सो ये चीज़ होती है। एंड जब हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे कि दूसरों का भी बर्डन हमने कैरी कर रखा है, ये रूट चक्र ना हमारे पुनर्जन्मों के बर्डन्स को भी दिखाता है, राइट। क्योंकि हम सब कुछ लेके आते हैं अपने साथ में। इस चक्र में ना हमारा गुस्सा स्टोर होता है, गुस्सा कह लो या वो एंगर की एनर्जी, मार्स जो कहते हैं ना रेड कलर का चक्र होता है, तो रेड वाली मैस्कुलाइन एनर्जी स्टोर होती है हमारे यहाँ पे, राइट। जो हमारे पुनर्जन्मों का डाटा भी सब कुछ यहीं पे स्टोर रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा हुए, कुछ तो बड़े शांत बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो वो गुस्सा कैसे आ गया छोटे से बच्चे में, राइट। क्योंकि वो पिछले जन्मों का वो सोल कैरी करके लेके आती है, राइट। तो हमारा दबा हुआ गुस्सा, जैसे मुझे किसी को कुछ कहना था पर मैं कह नहीं पाई, जैसे होता है ना हमने घर में कोई चीज़ ट्राई करी और हमें होता है कि सब हमें अप्रिशिएट करेंगे, सब हमें बोलेंगे तुमने बहुत अच्छा किया, पर हमें उसी की जगह डांट पड़ गई कि तुम सब कुछ वेस्ट करते रहते हो, तुम्हें इतना भी नहीं करना चाहिए, या तुम क्या करते रहते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जब हम सुनते हैं हमारे मन में गुस्सा आता है पर हम उसको बता नहीं पाते, तो वो भी गुस्सा दबता रहता है और इस चक्र में स्टोर हो जाता है। या फिर हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने सारे घर का बर्डन उठा रखे कि सब कुछ मैं ही करूँगी, तो भी ये चक्र में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे उसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम तो पता लगी पर उसको सही कैसे करें। देखो मूलाधार चक्र जो होता है हमारे रूट सिस्टम से कनेक्टेड होता है, हमारी जड़ों से। तो जब हम अपनी जड़ों के साथ वापस से कनेक्ट करते हैं ना, तो चीज़ें हमारे लिए सही होनी शुरू हो जाती हैं। जड़ों से मतलब है कि नेचर में जाना। नेचर का क्या है, जैसे अभी भी बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो हाँ। तो रूट चक्र कैसे कनेक्टेड होता है, जब आप नेचर में जाते हो, किसी पार्क वगैरह में बैठते हो या जहाँ पे ग्रीनरी है, गार्डनिंग करते हो जब आप लोग, है ना। गार्डनिंग मतलब हम मिट्टी से जुड़ते हैं दोबारा से, क्योंकि हम लोग इतने रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं आजकल कि हम वो चीज़ों से कनेक्ट कर ही नहीं पाते। तो अगर आपके आसपास में कोई पार्क वगैरह है तो आप वहाँ पे जाओ, या फिर कुछ गार्डनिंग आप घर पे भी कर सकते हो ये तो, राइट। तो कोई पेड़ पौधों के साथ जुड़ो, उनको पेड़ पौधे लगाओ। सो इस चीज़ से भी ना आप मिट्टी के साथ जुड़ोगे, आप अपनी जड़ों के साथ में कनेक्ट करोगे। सो आपकी वो ग्राउंडिंग मजबूत हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी, ओके। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, ठीक है, उनके साथ में हम कनेक्ट करते हैं, अपनी जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं, हम चूड़ियाँ वगैरह पहनते थे, या जो भी मतलब जिस टाइप की चीज़ें हम करते थे, अपनी कल्चरल चीज़ों के साथ भी कनेक्ट होना, या फिर हमारी फैमिली के जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं तो आप उसको भी फुलफिल करो, वो भी चीज़ें करो। सो आप वो कनेक्शन फील करोगे अपने साथ में भी। क्या कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। इनर चाइल्ड थेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आई है ना, वो बचपन की कुछ चीज़ों से भी आई है। जब आपको कुछ कहना था पर आपको कहने नहीं दिया गया, आपको बोला गया कि तुम चुप करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, या तुम्हें घर पे कुछ नहीं बोलना है, तुम अपने काम से काम रखो, इस टाइप की चीज़ें आपको बोली जाती हैं, राइट। तो आप इनर चाइल्ड थेरेपी भी इसके लिए ले सकते हो। उसके बाद आता है आप मसाज कर सकते हो ऑयल्स वगैरह के साथ ना, क्योंकि वो आपके रूट चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़े से इंडिपेंडेंट बन के चीज़ों को ट्राई करो, बिकॉज रूट चक्रा में एक फियर होता है इंसान के अंदर कि मुझे आगे कैसे बढ़ूंगा मैं, मुझे डर लगता है आगे बढ़ने से, राइट। और या फिर वो सारा काम खुद ही कर रहा होगा, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब आप देखो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों से हेल्प लेना शुरू करो। अगर आपको जब आप रिसीव करोगे ना हेल्प, तभी आपका सिस्टम सही होगा। आप रेस्ट करोगे, जब थोड़ा सा रेस्ट लो, कि किसी दूसरे को भी मौका दो आपके लिए काम करने का, ओके। जैसे कि एक चीज़ मैंने देखी थी कि जैसे कई लोग पार्लर जाते हैं, राइट। जैसे आप हेड वॉश करने गए सिर्फ पार्लर में, आपने और कुछ नहीं किया, वो भी कोई और बंदा आपके लिए वो काम कर रहा है। कुछ लोगों को ना ये बहुत अजीब लगेगा कि हाय मैं इस पर इतने पैसे वेस्ट करूंगी, उनको ये लगेगा, पर ये चीज़ें आपकी साथ में कनेक्टेड होती हैं, आपकी एनर्जी के साथ में। आप किसी को मौका दे रहे हो कि आपकी वो हेल्प करें, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस थिंग, ओके जी। एंड थोड़ी सी चीज़ें खुद से न्यू ट्राई करो, जो आप हमेशा से ट्राई करना चाहते थे पर आपने नहीं किया, उस नई चीज़ को ट्राई करो। जैसे कई लोग होते हैं वो चाहते थे कि हम ना डांस सीखना चाहते थे पर कभी टाइम ही नहीं मिला, पहले कॉलेज, फिर उनकी जॉब शुरू हो गई, या फिर वो हाउस वाइफ हैं तो वो घर पे रहने लगे, तो आपने खुद को वो टाइम ही नहीं दिया, राइट। तो आप जो हमेशा से करना चाहते थे ना, वो चीज़ अपनी लाइफ में लेके आओ।
ओके, सो इससे भी आपका रूट चक्रा स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि हमारी आत्मा को ना, हमारी सोल को भी एक फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। मतलब जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो चीज़ के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकती हूँ अपनी लाइफ में से। ओके, सो वो चीज़ करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जब आप होते हो ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि मैं अकेली चीज़ों को कर सकती हूँ, राइट? तो वो सपोर्ट सिस्टम आपको फील होता है। ओके, या फिर आप मेंटोर्स बना सकते हो। मेंटोर बनाने का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको लाइफ में गाइड कर सके, क्योंकि आपको इसमें सपोर्टेड फील करना है। आपको फील होता है कि कोई मेरा साथ नहीं देता या मैं अकेली हो जाऊंगी, इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो आपको ये इसको ख़त्म करना है। ओके, जाके लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाओ। ऑल राइट, एंड आप कुछ नई स्किल भी सीख सकते हो, क्योंकि ये हमारे करियर से भी रिलेटेड होता है, हमारा रूट चक्र, कि हम करियर में कितना अच्छा करेंगे। करियर में तब अच्छा करोगे जब कुछ आता होगा, कोई स्किल्स आती होंगी, तो अपनी स्किल स्ट्रेंथन करो, कुछ सीखो अच्छी चीज़ें। ओके जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, जब हम डोनेशंस करते हैं या सेवा करते हैं, राइट? देखो, हम दे कब सकते हैं? जब हमारे पास ऑलरेडी होगा। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है तो आपको लगेगा कि स्कैरसिटी है, कमी है चीज़ों की, पैसे की भी कमी है, हमारे पास हर चीज़ की कमी है, आपको ये फील होगा। लेकिन जब ये चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव होगा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, तो आपको लगेगा इतना है कि आई कैन गिव टू द अदर पर्सन, मैं दूसरों को भी दे सकता हूँ, राइट? सो आप सिर्फ कुछ ना करो, सिर्फ सुबह एक काम कर सकते हो, जब आप खाना बनाते हो एक रोटी एक्स्ट्रा बना लो, एंड आप किसी डॉग को दे सकते हो, काऊ को दे सकते हो, या फिर क्रोज को, एनीथिंग, किसी को भी दे, एनीबडी, मतलब किसी को भी दे सकते हो, राइट? और अगर आप कहते हो कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ओके, सो आप ऐसा कर सकते हो, हर मंथ में कुछ अमाउंट, चाहे यार 100 रुपये निकालो, कुछ भी अमाउंट, अगर आप हाउस वाइफ भी हो, ठीक है, तो कुछ भी अमाउंट निकालना है, तो उसको आपको डोनेट करना है। ओके, डोनेट करना है, किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर देनी है उससे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 100 रुपये आपने इकट्ठे किए तो फ्लावर्स ले लो, किसी के लिए भी, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी, तो कोई चीज़ उनको दे के देखो। इससे आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे, और रिलेशन के साथ साथ में ना आपका अबंडेंस वाला चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, कि हाँ हमारे पास इतना है कि हम दे सकते हैं दूसरों को भी। ओके, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। सो आप ये टिप्स को फॉलो करना, एंड डू लेट मी नो आपको कैसा लगता है। ओके, एंड इस वीडियो में ना एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कि जो आपको बचपन में नहीं मिला, जो आपके इनर चाइल्ड को, आपको जो चीज़ें नहीं मिली, वो चीज़ आप देना चाहो किसी को, लाइक ये भी एक तरह की सेव है। मान लो आपको किसी ने आज तक अप्रिशिएट नहीं किया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया या आपने बहुत अच्छी चीज़ें करी, पर किसी ने ये नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छा करते हो यार, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो आप ये चीज़ किसी और को बोल दो। जो आपको लग रहा है ना कि कोई इंसान अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो उसको ये चीज़ें बोलो। तो क्योंकि जैसी एनर्जी आप सेंड आउट करते हो ना, वही चीज़ें आपके पास में मल्टीफोल्ड होके वापस आती हैं। ओके, सो आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कि किसी की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, ओके, तो आप उनको बोल सकते हो कि लाइक आई रियली अप्रिशिएट आपकी ड्रेसिंग सेंस, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। ओके, सो जो आपको नहीं मिला वो आप दूसरों को देने की कोशिश करो। सो इसी के साथ में थैंक यू सो मच, एंड इतना सुनने के लिए मुझे, और ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो। ओके जी, टेक केयर।